आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्र नीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में यह बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है, जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग जिनने अपने शासन काल में अपने एक मंत्री को खोया, वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अपने ऐसे घटनाक्रम के बाद भी उन दुर्दांत नक्सलवादियों के लिए जब हमारे सिपाही बहादुरी पूर्वक अपने बलिदान से लंबी परंपरा कायम करते हुए हमारे लिए नक्सलिज्म के खिलाफ आम जनता को बचाने का प्रयास करते हैं,
हमारी पुलिस उनको मारती है, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेता ऐसे नक्सलवादी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, पुलिस की निंदा करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज अटल जी की धरती पर जब हम याद करते हैं ऐसे सारे चीजों को, लेकिन मैं इस बात के लिए अटल जी का वो स्वप्न जब उनने भाजपा के बनने के साथ बंबई के अधिवेशन में डिक्लेयर किया था, और अटल जी ने तो पूरा जीवन हमारे अपने इस राष्ट्रवादी विचार के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हम अटल जी की जन्म जयंती के अवसर भी इस आधार पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जनकल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है, और आप सब साक्षी भी बने हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये अटल जी के हमारे उनके व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की।